वालेकुम। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीएसएस ग्रामर में, वो यूज़ है विच और दैट का। विच एंड दैट का किसी सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। देखें, रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस होती हैं एक, और दूसरी होती है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस। जो रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस होती हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कि ये असेंशियल इंफॉर्मेशन देती हैं किसी जुमले के बारे में। असेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ज़रूरी इंफॉर्मेशन जहाँ होगी वहाँ हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, और वो हमारे पास कौन सी क्लास होगी? रिस्ट्रिक्टिव क्लास होगी। और रिस्ट्रिक्टिव क्लास में हम देखते हैं कि जो दा है, ये देखें, ये दा होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो इसके साथ जब द यहाँ पे कोई भी मैगज़ीन है, या यहाँ पे हम बुक भी लिख सकते हैं, द बुक या द मैगज़ीन को। भाई कौन सा मैगज़ीन? जो मैगज़ीन है, कौन सा मैगज़ीन है? द मैगज़ीन। डेफिनेट आर्टिकल इसके साथ लग गया, मैगज़ीन के साथ। तो इसका मतलब ये है कि मैगज़ीन में, अब वहाँ हम है यानी हमें पता नहीं है कि कौन सा मैगज़ीन है, तो हम इसके साथ दैट का यूज़ करेंगे। जब भी डिफाइनिंग आर्टिकल द आएगा, ये किसी ख़ास चीज़ के लिए होगा, और इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब दैट आई रोट इन 2020 इज़ अबाउट इकोनॉमी। अब हमें यहाँ पे क्या होगा? कन्फर्म हो गया कि ये किस चीज़ के ऊपर है? इकोनॉमी के ऊपर है। तो हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि जो मैगज़ीन है, इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगा है? द। और ये डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट कहते हैं ख़ास आर्टिकल, जो किसी ख़ास चीज़ के बारे में बताए। अब देखें, द मैगज़ीन। अब द मैगज़ीन आ गया, तो हमने इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगाया? द दैट लगाया है। दैट लगाया है। ठीक हो गया। तो ये कौन सी क्लास है? रिस्ट्रिक्टिव क्लास है। अब हम इसी एग्जाम्पल की तरह दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, ये जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास है ना, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? विच का। नॉन रिस्ट्रिक्ट का मतलब है गैर ज़रूरी। क्या मतलब है इसका? गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन, गैर ज़रूरी। अब गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? देखें, माई बुक ऑन इकोनॉमी, मेरी किताब इकोनॉमी पर, इज़ अबाउट टू बी पब्लिश्ड। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक, अब ये वाला फिक्रा पढ़ें, माई बुक ऑन इकोनॉमी ये पढ़ें, और इज़ अबाउट टू बी पब्लिश्ड ये मुकम्मल हो गया है जो सेंटेंस है। हम देखें ना, माई बुक ऑन इकोनॉमी विच आई रोट इन 2020। अब विच आई रोट इन 2020, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं थी कि विच आई रोट इन 2020, इसीलिए हमने यहाँ पे डिफ़ाइन तो कर लिया इकोनॉमी पर है, तो हम यहाँ पे ये जुमला मुकम्मल कर सकते थे, माई बुक ऑन इकोनॉमी इज़ अबाउट टू बी पब्लिश्ड। इस जुमले को यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जब ज़रूरी नहीं थी ना, तो हम क्या कौन सा यूज़ करते हैं? विच। और जहाँ पे ज़रूरत हो तो वहाँ पे हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे ज़रूरत हो कि हम द आ गया, डेफिनेट आर्टिकल है, और हमें ये पता भी नहीं है कि कौन सी बुक है, तो फिर हम दैट का यूज़ करेंगे। अगर हम पहले पता लग गया है, तो जैसे इकोनॉमी पर हमें पता लग गया था, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? विच का यूज़ करेंगे। किस चीज़ का यूज़ करेंगे? विच का यूज़ करेंगे। विच आई रोट इन 2020 इज़ अबाउट टू बी पब्लिश्ड। इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव। इसकी ज़रूरत है, हमें पता नहीं है कौन सी बुक है, तो हमने रिस्ट्रिक्टिव का यूज़ किया। अब नॉन रिस्ट्रिक्टिव में हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉमे का यूज़ होता है नॉन रिस्ट्रिक्टिव में, और रिस्ट्रिक्टिव में कॉमे का यूज़ नहीं होता। नॉन रिस्ट्रिक्टिव में कॉमे का यूज़ होता है, क्योंकि गैर ज़रूरी आगे इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यहाँ से यहाँ तक ये गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तो ये देनी थी, तो हमें ये कॉमे का इस्तेमाल किया है। तो अब आगे हम देखते हैं, जैसे दूसरी एग्जांपल, हम द कार दैट, द कार भी कौन सी कार? अब हमें पता नहीं है कौन सी कार, तो द के साथ हमने कार लगाया, तो हमें पता नहीं है कि कौन सी कार है, तो हमने द के साथ क्या लगा दिए? यहाँ दैट का यूज़ किया। द कार दैट आई बोट फ्रॉम अहमद इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडोनेशिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसने द का यूज़ किया। अब यहाँ पे बताया कि जो दैट आई बॉट फ्रॉम अहमद, जो मैंने अहमद से ख़रीदी, इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडोनेशिया। तो यहाँ पे हमने अब बता दिया कि वो उसको इम्पोर्ट किया गया है इंडोनेशिया से, और वो कहाँ से मैंने ख़रीदी है? अहमद से ख़रीदी है। तो अब हमने बताया द कार
तो कौन सी कार हमने ये बता दिया है कि जो हमने अहमद से ख़रीदी है वो इंपोर्ट की है इंडोनेशिया से। तो द डेफिनेट आर्टिकल है, इसके साथ क्या है, दैट का इस्तेमाल हुआ है। अब आकार, आकार जो है ये देखें दूसरी एग्जांपल, नॉन आ कार इज़ बॉट बाय मी, एक कार मेरे से ख़रीदी गई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये वाली इंफॉर्मेशन दें विच इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान, तो ये एक कौन सी है, गैर ज़रूरी चीज़ है। गैर ज़रूरी के साथ हमने विच का यूज़ किया है और यहाँ पे दा भी नहीं आया। ये देखें सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये दा भी नहीं आया, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, विच का यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये वाला जुमला मुकम्मल हो जाता था। इस गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए विच का इस्तेमाल करेंगे और गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉमे का यूज़ करेंगे। गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दा डेफिनेट आर्टिकल में यूज़ होगा। रिस्ट्रिक्टिव में कॉमा यूज़ नहीं होगा, दा के साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा और जो चीज़ है आगे वो बता दी जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर वेरी वेल। अगले लेक्चर में जल्द हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।